उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले को कहने को तो अति महत्वाकांक्षी ज़िला कहा जाता है। यहाँ पर विकास की और जन सुविधाओं की उन तमाम संभावनाओं को पिछले 10-11 सालों से तलाशा जा रहा है, जिसके ज़रिए यहाँ के आम जनमानस के जीवन को बदला जा सके। लेकिन बलरामपुर ज़िले का स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों, बीओएमएस, बीएमएस इत्यादि टाइप के डॉक्टरों पर इतना मेहरबान है कि उसको कार्रवाई करने की कोई बात ही नहीं सोचती है। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि बीओएमएस या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा एलोपैथिक दवाइयां दी जा रही हैं जिससे मरीजों का नुकसान हो रहा है, उस पर जब कार्रवाई की बात आती है तो स्वास्थ्य विभाग कुछ अपने हाथों को पीछे खींचने लगता है। कुछ इसी तरह का मामला बलरामपुर ज़िले के तराई इलाकों में भी सामने आ रहा है। बलरामपुर ज़िले के जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अस्पताल अहमद क्लिनिक के नाम से काफ़ी सालों से संचालित हुआ करता था, जिस पर कल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक पहुंचकर न केवल छापेमारी की बल्कि उसे सील भी कर दिया है। बताया जाता है कि इस अस्पताल में तमाम उन गंभीरों की दवाइयां की जाती थीं जिसके ज़रिए जो है इस अस्पताल में मरीज आते थे और वहां पर उनकी दवाइयां होती थीं। अति महत्वाकांक्षी जिले बलरामपुर के ग्रामीण व नगरीय इलाकों में कुकुरमुत्तों की तरह फर्जी क्लिनिकों, अस्पतालों व झोला छाप डॉक्टरों का मायाजाल फैला हुआ है, जिसे स्वास्थ्य विभाग तोड़ने की हिमाकत तक नहीं कर पा रहा है। यदा कदा कार्रवाई करके स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है, लेकिन अब सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी इस तिलिस्म को तोड़ने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के थाना जरवा क्षेत्र के बालापुर बाजार में अवैध रूप से संचालित अहमद क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग, सशस्त्र सीमा बल व पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। बिना किसी वैध अनुमति और वैध चिकित्सा पद्धति के नियमों को ताक पर रखकर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक को सील कर दिया गया है और मामले में विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लिनिक का संचालन मोहम्मद खान यूनानी पद्धति की डिग्री रखता था, लेकिन इसके बावजूद वह एलोपैथिक पद्धति से दवाइयां कर रहा था और चिकित्सीय कार्य को अंजाम दे रहा था। जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि अस्पताल में ना तो पंजीकरण है, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था। यहाँ से जुड़े सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि इस क्लिनिक के संचालक के द्वारा न केवल गर्भपात करवाने का दावा किया जाता है, बल्कि उसके यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है, जबकि उसके पास मैटरनिटी से जुड़ा कोई प्रशिक्षित स्टाफ तक नहीं है। ना ही इंडियन मेडिकल एक्ट इस बात के लिए उसे इजाज़त ही देता है। क्या लिखा है? हमारा ही है। एमसीडी किट होता है। एमसीडी क्या होता है? वो एडवांटेज के लिखे थे। वो एक लड़का आया था फोटो कॉपी करा के और बोला था तुम्हारे यहाँ से हम बताए थे कि सुरैया है और सीमिया डीएमसी हो जाएगा अगर कराना चाहते हैं, और वो फोटो कॉपी करा के लाए थे। हमको पता था कि वो यही करने आए हैं। क्या एडवांटेज किट लिखे थे कि जाइए ले लीजिए। कार्ड अपना नंबर मांगे थे, कार्ड भी दे दिया। हम चोर तो है नहीं। कार्रवाई के दौरान सीएचसी गैसड़ी व सीएचसी तुलसीपुर के अधीक्षक अपनी टीम के साथ अहमद क्लिनिक बालापुर में पहुंचे थे। सीएचसी गैसड़ी के अधीक्षक व नोडल अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रूटीन जांच के दौरान जब टीम बालापुर पहुंची तो अहमद क्लिनिक को बिना लाइसेंस और अनुमति के कार्यरत पाया गया है। क्लिनिक में ना तो बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन था, ना ही मरीजों के लिए जरूरी स्वास्थ्य मानकों का पालन हो रहा था। संचालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसके साथ ही क्लिनिक के संचालक द्वारा ना तो फायर की एनओसी दी जा सकी है, ना ही रेंट एग्रीमेंट ही दिया जा सका है। ये सर आज बालापुर में अहमद क्लिनिक नाम का एक क्लिनिक है जिसको आज आप लोगों ने जांच किया है। क्या मामला है इसमें और क्या चीज़ें प्राप्त हुई? नहीं, ये रूटीन निरीक्षण, औचक निरीक्षण है जिसमें हम लोग लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे हमें ये बीओएमएस डॉक्टर हैं, लेकिन इनके द्वारा एलोपैथिक इलाज करते हुए पाया गया है और भी कमियां पाई गई हैं। अस्पताल से संबंधित अस्पताल के संचालन के लिए जो होना चाहिए कागज़ वो इनके पास नहीं था, इसलिए इसको आज सील किया जाता है।
कार्रवाई के दौरान एसएसबी की टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों से यह क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। इस क्षेत्र में संचालित हो रहे नामी गिरामी क्लिनिकों में इसका नाम था। इस पर कई बार गंभीर लापरवाही की घटनाओं के आरोप भी लग चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ चिकित्सा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने यह चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह से अवैध रूप से यदि कोई अस्पताल या क्लिनिक संचालित करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दावा था कि यहाँ पर मलेरिया और अस्थमा जैसे रोगों की दवाइयाँ की जाती हैं। कहने को तो मोहम्मद खान नाम के बीओएमएस डॉक्टर यहाँ पर तैनात थे, यहाँ के संचालक हैं, जिनके पास जो डिग्री है वो बीओएमएस यानी कि यूनानी पद्धति की है और वो यूनानी पद्धति के हिसाब से इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से इलाज एलोपैथी के हिसाब से कर रहे थे। उनके पास जब छापेमारी की गई तो ना तो फायर की एनओसी मिली, ना ही पोल्यूशन की एनओसी मिली, ना ही उनका रेंट एग्रीमेंट मिला, ना ही वो तमाम कागजात जिसके अंतर्गत एक क्लिनिक को संचालित किया जा सकता है। अब स्वास्थ्य विभाग उन पर मुकदमा लिखवाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोहम्मद खान जैसे लोग जो बीओएमएस, बीएमएस या बीएचएमएस की डिग्रियां लेकर इस तरह से एलोपैथिक दवाइयों के बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पर स्वास्थ्य विभाग रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है। एक एमबीबीएस के नाम पर ज़िले में दर्जनों दर्जन हॉस्पिटल रजिस्टर होते हैं, दर्जनों दर्जन सर्जनों के हॉस्पिटलों के नाम सर्जनों के ऊपर लिखे जाते हैं, और इस तरह की चीज़ों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। क्या कोई मायावी शक्तियां हैं इन सर्जनों और इन एमबीबीएस डॉक्टरों के पास, जिसके ज़रिए वो हर अस्पताल में तय टाइम पर ही पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन करके निकल आते हैं। सवाल ये भी उठता है कि इन अस्पतालों पर रोक लगाने के लिए जब उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की एक बेहतरीन गाइडलाइन है और एक बेहतरीन शासनादेश है जिसके ज़रिए इन पर कार्रवाई की जा सकती है, तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है। फिलहाल अहमद क्लिनिक जो कि बालापुर में संचालित था, उस पर कल हुई कार्रवाई में एसएसबी, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद उस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या मोड़ आता है और जांच में क्या चीज़ें सामने आती हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।